Last upload 1 year ago, still one of the most relevant and talked about creators in India. पिछले 2 साल में महज एक असली कंटेंट और बाकी के टीजर, ट्रेलर, अनाउंसमेंट वीडियोस। मगर फिर भी इतना रिलेवेंट कैसे और आखिर ये है कौन? तो ये कोई और नहीं बल्कि इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री का शाहरुख खान कहे जाने वाला क्रिएटर भुवन बाम है। अपने पूरे करियर में एक भी समय नहीं बीता जब ये बंदा लाइमलाइट से दूर रहा हो। जब ये यूट्यूब पे एक्टिव था तब भी लाइमलाइट पे था और जब नहीं है तब भी लाइमलाइट में है। अपने बिगेस्ट कॉम्पिटिटर को काफी पीछे छोड़ के आज बैक टू बैक मूवीज करने वाले भुवन में आखिर क्या है जो उन्होंने यूट्यूब इंडिया के एक कर्ज को बीट कर दिया? वो कर्ज थी इररिलेवेंट होने की। आइए देखते हैं हाउ भुवन बाम क्रैक्ड द बिगेस्ट गेम ऑफ यूट्यूब एंड बिकेम द बिगेस्ट सुपरस्टार यूट्यूब इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कंसिडरिंग सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है। भुवन बाम तब से यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा है जब यूट्यूब नया नया बूम होना शुरू हुआ था, जिस वजह से उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिली और ऑडियंस को कुछ ऐसा मिला जो हद से ज्यादा रिलेटेबल मगर उतना ही ज्यादा अच्छा भी था। फनी वीडियोस तो सब बना रहे थे मगर भुवन यूनिवर्स बना रहा था, अपनी एक अलग ही यूनिवर्स जहां मम्मी भी वही था, पापा भी वही था, दोस्त भी वही और रिश्तेदार भी वही, जिस वजह से ऑडियंस को भुवन की एक्टिंग रेंज, उसका टैलेंट सब कुछ समझ आने लगा। दूसरा पॉइंट है समय के साथ चेंज। समय के साथ सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि भुवन भी बदला। शुरू के बेसिक स्केचेस वीडियोस से लेकर बाद के वीडियोस तक अगर देखा जाए तो एक्टिंग, एक्सप्रेशंस और स्टोरी टेलिंग में एक क्लियर एवोल्यूशन दिखाई देता है। कॉमेडी स्केचेस के साथ भुवन ने प्लस माइनस जैसी शॉर्ट फिल्म देकर अपनी एक्टिंग रेंज भी दिखाई। जब बाकी क्रिएटर्स एक ही फॉर्मेट में अटके रह गए तब भुवन ने अपने कंटेंट को रिपीटेटिव होने से बचाया। उसने क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी सैक्रिफाइस नहीं की और शायद इसी वजह से उसने एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो की जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। वो है स्केर्सिटी। कम अपलोड करना मगर जब भी करना तो वो ऐसा कि वो एक इवेंट बन जाए। इसी वजह से उसका हर कमबैक एक हाइप क्रिएट करता है। इसके साथ साथ उसकी एक और चीज है जो उसे अलग बनाती है, वो है उसकी क्लीन इमेज। जी हाँ, आजकल जहाँ कंट्रोवर्सी एक शॉर्टकट बन चुकी है रीच पाने का, वहाँ भुवन ने अपने पूरे करियर में इस रूट को हमेशा ही इग्नोर किया। ना अननेसेसरी फाइट्स, ना पब्लिक ड्रामा, फिर भी वो हमेशा लाइमलाइट में रहा। ये चीज उसके ब्रांड वैल्यू को और स्ट्रॉन्ग बनाती है क्योंकि ऑडियंस उस पर ट्रस्ट करती है। लेकिन हर एक क्रिएटर की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वो सेम जगह कंफर्टेबल रहना चाहता है या फिर नेक्स्ट लेवल जंप लेना चाहता है। यूट्यूब का सैचुरेशन बढ़ रहा था और नए क्रिएटर्स रोज आ रहे थे। यही वो मोमेंट था जहां भुवन बाम ने रिस्की मगर एक स्मार्ट डिसीजन लिया, प्लेटफॉर्म शिफ्ट। शॉर्ट फॉर्मेट यूट्यूब वीडियो से लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग और फिर ओटीटी की दुनिया में एंट्री। अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ऑडियंस को ढिंडोरा जैसी सीरीज फ्री में दिखाकर ये बताया कि फ्यूचर में उनकी प्लानिंग क्या है कंटेंट को लेकर। यहाँ पर आती है एक और इम्पोर्टेंट चीज, टाइमिंग। बहुत से क्रिएटर्स तब शिफ्ट करते हैं जब उनका पूरा ग्राफ ऑलरेडी नीचे जा चुका होता है, मगर भुवन ने ये मूव तब लिया जब वो अभी भी पीक रिलेवेंस में था और इसी वजह से उसका ट्रांजिशन स्ट्रगल नहीं लगा बल्कि एक नेचुरल अपग्रेड जैसा फील हुआ कि भाई अब बंदा यूट्यूब से ओटीटी की तरफ जा रहा है। तो ये तरक्की जैसी लगी, ना कि मजबूरी जैसी। ताजा खबर जैसे प्रोजेक्ट्स ने ये प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड नहीं बल्कि एक फुल स्केल एक्टर और स्टोरी टेलर है। इसी जर्नी में एक इमोशनल फेज भी आया जहां उसने अपनी पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉस फेस किया। कोविड टाइम में अपने पेरेंट्स को लूज करना किसी के लिए भी लाइफ चेंजिंग होता है। ये फेज उसके करियर को तोड़ भी सकता था, मगर भुवन ने तगड़ा कमबैक करा जिस वजह से ऑडियंस की नजर में उसकी इमेज और ज्यादा अच्छी हो गई। आज जब हम यूट्यूब इंडिया को देखते हैं तब एक पैटर्न समझ आता है। क्रिएटर्स आते हैं, वायरल होते हैं, पीक पर पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाते हैं। ये एक साइकिल बन चुकी है, मगर भुवन बाम ने इस साइकिल को तोड़ दिया। वो सिर्फ एक फेज का क्रिएटर नहीं बना बल्कि हर फेज में रिलेवेंट रहा, एक्टिव होने पर भी, ट्रेंड में और इनएक्टिव होने पर भी। ये बंदा हर वक्त डिस्कशन में रहा। इसका रीजन सिर्फ उसका कंटेंट नहीं बल्कि उसकी पोजीशनिंग है। उसने खुद को एक यूट्यूबर तक लिमिटेड नहीं रखा। उसने खुद को एक एंटरटेनर, एक परफॉर्मर और अल्टीमेटली एक स्टार के रूप में बिल्ड किया। और शायद इसी वजह से जब उसका नाम आता है तो कंपैरिजन सिर्फ क्रिएटर से नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स से होता है। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है जो शुरू में था, कैसे एक क्रिएटर बिना एक्सपोजर के, बिना कंट्रोवर्सीज के, बिना कांस्टेंट अपलोड्स के इतना रिलेवेंट रह सकता है? जवाब सिंपल है, समय के साथ एवोल्यूशन, परफेक्ट टाइमिंग और ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझना। I hope you like this video. If you like it, then please subscribe to Absolute Reacts. I will see you in the next video.